केंद्र सरकार ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे जुड़ा प्रस्ताव पारित किया है। The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. नमस्कार, न्यू डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। भारत में डॉक्टर को भगवान माना जाता है। यही कारण है कि हजारों नौजवान डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन ये सफेद पोस्ट डॉक्टर बनने के बाद आतंकी बने। यही आतंक का वो नया पैटर्न है जो पहले से ज़्यादा खतरनाक है। पढ़े लिखे और अच्छे प्रोफेशन से जुड़े होने के कारण इन पर आसानी से शक नहीं होता है। ये जब आपसे मिलेंगे तो बेहद विनम्रता से मिलेंगे, लेकिन इनके इरादे किसी आतंकी से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लाल किला, दिल्ली का लाल किला धमाका इसका प्रमाण है। सरहद पर बैठे आतंक के आकाओं की यह सबसे शातिर साजिश है। इस बार उन्होंने आतंकी हमले का पैटर्न बदल दिया है। अब आतंकी हमला करने वाला दहशतगर्द बॉर्डर पार कर नहीं आता है। वो हमारे आसपास किसी ऑफिस में, किसी अस्पताल में काम कर रहा होता है और वो हमसे रोज़ मिलता है, और जैसे ही उसे अपने आकाओं का दिशा निर्देश मिलता है वो गाड़ी में विस्फोट करता है और आम लोगों के बीच जाकर धमाका कर देता है। ठीक वैसे ही जैसे उमर ने किया। उसने कार ली, बारूद भरा और भीड़ के बीच जाकर ब्लास्ट कर दिया। सोचिए, चंद घंटे पहले तक वो दिखावे के लिए किसी मरीज का इलाज कर रहा होगा और चंद घंटे बाद वो आतंकी बनकर खून बहाने निकल गया। दिल्ली को दहलाने वाले इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का सरगना डॉक्टर उमर नवी था। जब तक कि जांच के मुताबिक उसने ही लाल किले के सामने कार में धमाका किया। अब तक की जांच में के मुताबिक उसने ही लाल किला में धमाका किया। फरीदाबाद मॉड्यूल के पर्दाफाश के बाद उमर को गिरफ्तारी का डर था, इसलिए वो कार लेकर निकला और धमाका कर दिया। आपको बता दें कि डॉक्टर आदिल अहमद राथर इस सफ़ेदपोश आतंकी नेटवर्क का लिंकमैन था। हथियारों विस्फोट की खरीद में उसकी प्रमुख भूमिका थी। वो धमाके के लिए आईईडी जुटा रहा था। फिलहाल एजेंसियां इससे पूछताछ कर रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुए रेड फोर्ट ब्लास्ट की जांच में पुलिस ने घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन जोड़ ली है। आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच में जुटी खुफिया एजेंसियों सभी कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। गुजरात में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस द्वारा गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। अब जो तस्वीर सामने आई है वो सिहरन पैदा करने वाली है। सीसीटीवी फुटेज और सबूतों से पता चला है कि यह मामला किसी बड़े नेटवर्क नहीं, बल्कि एक डॉक्टर से आतंकी बने शख्स की आखिरी हताशा की कोशिश थी। बता दें कि जैश ए मोहम्मद का मुखिया महमूद अजहर है। वही जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात की जिम्मेदारी पाकिस्तान में मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के पास है। यहाँ पर एक ट्विस्ट है। बताया जाता है कि सादिया का पति यूसुफ अजहर कंधार विमान अपहरण कांड में शामिल था। जैसे मोहम्मद ने डॉक्टर शाहीन का काम भारत में महिलाओं की भर्ती करने के साथ ही संगठन को खड़ा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। खुफिया एजेंसियों की माने तो डॉक्टर शाहीन लगातार पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स से संपर्क में थी। इसका मतलब कि दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार बम धमाके का सीधा संबंध पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के आका मसूद अजहर से है। इस पूरी खूनी साजिश का प्लान डॉक्टर आदिल ने एक और डॉक्टर उमर के साथ रचा था। उमर ने फिदायीन हमले के जरिए दिल्ली को लहूलुहान किया। उमर का संबंध जैश ए मोहम्मद से निकल आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की अभी तक की जांच पड़ताल में सामने आया है कि इन फिदायीन हमले को अंजाम देने का काम डॉक्टर उमर मोहम्मद ने किया है, जिसके शरीर के परखचे उड़ गए हैं। विस्फोट को अंजाम देने के लिए जिस हुंडई i20 कार का इस्तेमाल किया गया वो डॉक्टर उमर ही चला रहा था। सोमवार की सुबह 7 बजे वो फरीदाबाद से कार लेकर निकला था। जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों में ये दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। जांच में सामने आया है कि फरीदाबाद में हुई कार्रवाई के बाद संदिग्ध डॉक्टर उमर मोहम्मद डर गया था, इसलिए हड़बड़ी में उसे दिल्ली में धमाके को अंजाम दे डाला। जांच एजेंसियों के मुताबिक कार में
आईईडी लगाया गया था। यह आत्मघाती हमला था। जांच में यह बात भी सामने आई है कि ब्लास्ट के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हैं। वहीं घटनास्थल से कार में मिले शव का दिल्ली पुलिस डीएनए टेस्ट करा चुकी है ताकि यह पता लग जा सके कि कार में सवार शख्स डॉक्टर उमर मोहम्मद का था। यह डीएनए टेस्ट में जांच का पर्दाफाश भी हो चुका है कि वो डॉक्टर उमर ही है। कोई खुफिया एजेंसियों ने को शक है कि कार में उमर ही था। इसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। इसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। ब्लास्ट के वक्त भी उमर की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई थी। मुंह को मास्क से ढके हुए था। 29 अक्टूबर का भी सीसीटीवी सामने आया है। यहाँ भी उमर अपने साथी आदिल के साथ दिख रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार पुलवामा निवासी डॉक्टर उमर मोहम्मद कथित तौर पर उस हुंडई i20 कार को चला रहा था जिसका इस्तेमाल लाल किला मेट्रो स्टेशन के पार्किंग क्षेत्र के पास हुआ विस्फोट में किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि लाल किले के पास हुए विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट ईंधन तेल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया होगा। एक पुलिस सूत्र ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चलता है कि दिल्ली विस्फोट और औरंगाबाद आतंकी मॉड्यूल के बीच एक संभावित संबंध है, जहां 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था। बता दें, दिल्ली में हुए विस्फोट से कुछ घंटे पहले सोमवार को एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 3 डॉक्टरों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया गया। फरीदाबाद में बरामद 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट, पेट्रोलियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल है। आपको बता दें कि उमर मोहम्मद फरीदाबाद मॉड्यूल का एक ही डॉक्टर था। जब पैसे में डॉक्टर उमर मोहम्मद कथित तौर पर जैसे मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। पुलिस सूत्रों को माने तो यह सही भी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा निवासी कार मालिक तारिक को गिरफ्तार किया गया है। तारिक ने ही उमर मोहम्मद के धमाके से में इस्तेमाल हुई हुंडई i20 कार दी थी। आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा रहे अपने साथी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद उमर मोहम्मद ने कथित तौर पर इस डर से इस आतंकी हमले को अंजाम दिया कि वह भी पकड़ा जा सकता है। इसी के चलते उमर ने दिल्ली में ब्लास्ट किया था। पुलिस की अभी तक की जांच में सामने आई है कि i20 कार जिस पर डॉक्टर उमर चला रहा था वो सुबह 8 बजे तक 13 मिनट पर बदरपुर टोल प्लाजा के जरिए दिल्ली दाखिल हुई थी और सुबह 8:20 पर ये कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के एक पेट्रोल पंप पर देखी गई। आपको बता दें कि दरअसल 24 फरवरी 1989 को जन्मे डॉक्टर उमर ने मेडिकल पढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से की, जहां उसकी दोस्ती मुजम्मिल से हुई थी। और 2017 में MBBS पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने यहां रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर नौकरी भी की। 2 साल पहले ये दोनों फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने आ गए। डॉक्टर के तौर पर अभी तक जांच में पता चला है कि जैसे मोहम्मद से जुड़े इन आतंकियों की नीयत पूरे देश में बम धमाके करने की थी, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी तैयारी कर रखी थी। लेकिन एक के बाद एक साजिश से जुड़े डॉक्टर मुजम्मिल सहित अन्य अपने साथी के साथ पकड़े जाने के बाद डॉक्टर उमर ने हावड़ी में सोमवार की शाम दिल्ली में लाल किले के पास फिदायीन अटैक कर दिया ताकि पुलिस उस तक पहुंचे, इसके पहले वो अपने खतरनाक मंसूबे को कामयाब हो सके। आपको बता दें कि पुलिस ने श्रीनगर के चरपुरा इलाके से मौलवी इरफान अहमद को दबोच लिया है। मौलाना सुफिया का रहने वाला था और लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में संलग्न था। मौलवी इरफान अहमद ने अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने गहराई से पूछताछ की तो इसमें डॉक्टर आदिल के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर आदिल को मौलवी अनंतनाग में मिला था, जहाँ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद वहीं वो रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर नौकरी कर रहा था। मौलवी ने यह कबूला कि जिहादी मानसिकता वाले डॉक्टर आदिल के पास उसने पिस्तौल देखी थी। मौलवी ने जमील नामक एक और जिहादी के बारे में सूचना दी तो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था। मौलवी ने मिली उसी जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने गंदरबाल के निवासी जमीर अहमद आंगर को गिरफ्तार किया। उसके बाद डॉक्टर आदिल को ढूंढने की कवायद शुरू की। आपको बता दें कि इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना ध्यान डॉक्टर मुजम्मिल पर लगाया। डॉक्टर मुजम्मिल की तलाश में वो फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची, जहां जब उसने डॉक्टर मुजम्मिल से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने फरीदाबाद के ठिकाने के बारे में जानकारी दी, जहां 2 बम विस्फोट करने के लिए तैयार की जाने वाली आईडी से जुड़ी हुई सामग्री और उपकरण बड़े पैमाने पर रखे हुए थे। इस जानकारी के आधार पर पुलिस को उस ठिकाने से 358 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री हासिल हुई, साथ में डेटोनेटर वगैरह उपकरण। डॉक्टर मुजम्मिल ने पूछताछ के दौरान ही अपने गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन सईद के बारे में बताया, जो मूल तौर पर लखनऊ की रहने वाली थी और उसी के साथ
अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर रही थी। मुजम्मिल से मिली इस जानकारी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस की मदद से डॉक्टर शाहीन सईद को भी दबोच लिया है। अभी आपको बताया हूँ कि सफ़ेद पोस्ट में जो कि भगवान के रूप में माने जाते हैं डॉक्टरों ने इतना बड़ा खूनी खेल खेला है दिल्ली में, इतना बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। खबर में मेरे बताने का मकसद जो था, जो सामने आई है बातें पुलिस के अनुसार, जो जांच में बातें आई हैं वही आप सामने में रखा हूँ। मैं किसी को न तो नीचा दिखाने के लिए न तो किसी को अपमानित करने के लिए खबर बताया हूँ। सच्चाई जो है, जो पुलिस द्वारा जांच में जो चीज़ें सामने आई हैं, हमने उन चीज़ों को आप सामने प्रस्तुत किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और लोगों में शेयर भी करेंगे, अपना सुझाव भी मुझको देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।